पैसा, खाना, कपड़ा या मकान, इस का दान। ये इंडियन नहीं है क्या? अरे नहीं, इससे भी बड़ा दान। अरे बड़ा दान यानी कन्यादान। तो अब क्या हमें अपनी बेटी देनी पड़ेगी? अरे मूर्खों, बड़ा दान यानी अंगदान। मेरे दोस्तों, कौन सा दान? अंगदान और डेकोरेशन। इसी का तैयारी किया है सुबह। आंटी कौन था क्या? इस पेशेंट की कंडीशन तो बहुत क्रिटिकल है, हमें जल्द ही इसे शिफ्ट करना होगा। हाँ, हमें इसे तुरंत ओटी में ले जाना होगा। हमें ये बताते हुए बेहद अफसोस है कि हम आपके भाई को नहीं बचा सके। या अल्लाह, डॉक्टर साहब आप ये क्या बोल रहे हैं? बोल दीजिए कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये तो वही पेशेंट है जिसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। उसी हॉस्पिटल में एक नित्यांगना भी एडमिट थी अपने 2 भाइयों के साथ। तो आइए देखते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है। मेरी बहन एक बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन जब से उसके पता चला है कि उसके दिल में छेद है, तब से वो डांस नहीं कर पा रही है। भगवान की बहुत कृपा होती अगर इसे कोई डोनर मिल जाता तो। डॉक्टर साहब आपको मदद कीजिए। ठीक है, हम आपकी बहन के लिए जल्द ही एक डोनर का इंतजाम करते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब कबीर की बहन से बात करते हैं। क्या आप अपने भाई का हार्ट इस पेशेंट को डोनेट करना चाहती हैं? ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से जी सके और अच्छे से बिता सके। जी डॉक्टर साहब, जरूर। मेरा भाई खुद भी एक रजिस्टर्ड डोनर था। अगर उसका कोई अंग किसी के काम में आ रहा है तो इससे बड़ी पुण्य की बात और हो ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, आप जरूर ये पुण्य का काम कीजिए। इसके बाद कबीर का हार्ट सफलतापूर्वक प्रत्यांगना को मिल जाता है। तो आइए सुनते हैं उसी के मुख से उसकी बातें। मैं एक दिव्यांगना हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे आज एक नया जीवन मिला है। बना है उस इंसान का जिसने मुझे हार्ट डोनेट किया। सीन 2 शर्मा फैमिली। उसी हॉस्पिटल में मिस्टर और मिसेस शर्मा भी थे। मिसेस शर्मा अपने पति मिस्टर शर्मा को लेकर उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो आइए देखते हैं उनके वहाँ क्या चल रहा है। लोग बोलते मैं बहुत शराब पीता हूँ। इन्होंने अपना लीवर खराब कर लिया है। डॉक्टर ने इन्हें लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, फिर भी ये अपनी आदतों से बात नहीं आ रहे। हे भगवान, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, अब आप ही कुछ बताइए। आपके हस्बैंड का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है। हाँ, इन्हें लीवर सिरोसिस हो गया। इन्हें जल्द से जल्द लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसी तरह कबीर के लीवर से मिस्टर शर्मा का इलाज हो जाता है, जिसके बाद मिस्टर शर्मा अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर लेते हैं। कबीर फिर वही। तो आइए देखते हैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट चोपड़ा फैमिली के साथ क्या हो रहा होता है, जिनकी बेटी की आंखें एक रोड एक्सीडेंट में चली गई होती हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। हे भगवान, ये क्या
बेटी की आंखों की रोशनी चली गई। उसके कितने सपने थे, वो पढ़ने में कितनी तेज थी, उससे डॉक्टर बनना था। अब वो अपने सपने कैसे पूरे करेगी? हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है आपका। एक हंसता खेलता जीवन था हमारी इस बेटी का, जो कि इस मोड़ पर आ पहुंचा है। अब तो एक एक पल ऐसा लगता है जैसे किसी कांटों की सैया भर लेते हैं। ये जो तूफान के बादल उमड़े हैं हमारे इस परिवार पे, इसका सामना कैसे करेंगे हम? माँ, क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी? क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी? हाँ बेटा, भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। तुम्हारी आंखों के लिए कोई ना कोई डोनर जरूर मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें आपकी बेटी के लिए एक डोनर मिल गया है। अरे वाह, भगवान का किन शब्दों में मैं शुक्रिया अदा करूं। मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद कबीर की आंखों से सफलतापूर्वक मिस्टर चोपड़ा की बेटी का इलाज हो जाता है। तो आइए सुनते हैं उसी के मुख से उसकी बातें। Oh my God. वाह माँ, ये दुनिया कितनी रंगीन है माँ। मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगी माँ। हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ गई। क्या अब यही रह गया है हम इन सब चीजों के बारे में बात करें? जिस विज्ञान ने इतना तरक्की किया है उसका कुछ भी नहीं। क्या किसी को नया जीवन में नया मौका मिल सके, इससे कोई मायने नहीं। इतने सवाल, क्या है इनका कोई जवाब? अरे मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे तो अब अंग भी किसी काम के नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति अपना अंग दान करके किसी और की जिंदगी बचा सकता है। अरे, सारी सुविधाएं सिर्फ अमीरों को मिलती है। हमें तो लगता है इनकी दवाइयों और इलाज के पैसे भी हमें ही ना देने पड़ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अंग देने वाला व्यक्ति किसी तरीके का खर्चा नहीं उठाता, बल्कि उसका सारा खर्चा अंग पाने वाला व्यक्ति उठाता है। मगर हमारा धर्म तो हमको इस चीज की इजाजत देता ही नहीं है। धर्म बहुत से धर्म और संप्रदाय अंगदान को एक पुण्य के काम मानते हैं। अरे, मृत्यु के बाद मेरी आंखें ले ली तो अगले जन्म में मुझे अंधा ही ना पैदा होना पड़ जाए। ये सब अंधविश्वास है। अंगदान महादान होता है। मैं तो वैसे भी बहुत बीमार रहता हूँ। मेरी अंग किस काम का? जरूरी नहीं आप बीमार हैं तो आप अपने अंगों का दान नहीं कर सकते हैं। आप अपने स्वस्थ अंगों का दान कर सकते हैं। अरे मैं तो एक रिवल्सर डोनर हूँ। जब डॉक्टरों को ये बात पता चलेगी तो क्या पता वो मुझे बचाने की कोशिश ही ना करें। कौन सा डोनर? ये सब एक भ्रम है। भला कोई डॉक्टर जानकर भी अपने पेशेंट की जान कैसे ले सकता है भला? आप में से कितने रजिस्टर्ड डोनर हैं? वाह, ये हुई ना बात। क्या आपको पता है
कि एक रजिस्टर्ड डोनर बनने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है? आधिकारिक वेबसाइट जैसे नोटो रोटो से फॉर्म डाउनलोड कर भरे, जो कि फ्री है। डोनर फॉर्म पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर कर जमा कर दें। फिर आपके दिए गए पते पर डोनर कार्ड पहुंच जाएगा। तो आइए हम सब अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पे रखकर ये प्रण करते हैं कि यदि जिंदगी में कभी मौका मिले, तो हम अंगदान करके खुशियां फैलाएंगे और जागरूक बनेंगे। आमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।